दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की तरफ से ग्रेजुएशन 10+2 एंड 10th लेवल के ऊपर 723 वैकेंसी जो हैं वो रिलीज की गई हैं। फुल नोटिफिकेशन अभी अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल है, जिसमें मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड, फायरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर, एमटीएस एंड ट्रेड्समैन मेट, इन सभी की वैकेंसी शामिल हैं। टोटल मिलाकर के कितनी वैकेंसीज हैं? 723। तो फुल नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, एजुकेशन में जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 लेवल पे कौन सी पोस्ट मिलेंगी आपको और 10th लेवल पे कौन सी पोस्ट मिलेंगी, फाइनल सिलेक्शन इसका किस हिसाब से होगा, और एक सबसे बड़ा फंडा जिसका डाउट आप लोगों का बन सकता है कि मेरिट इसमें स्टेट वाइज लगेगी या फिर वो सिर्फ रीजन दे रखे हैं पोस्टिंग के लिए। तो वो सारी चीजें मैं आपका जो भी डाउट है ना वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा आज के सेशन में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और कोई बाकी डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो रहेगी उसमें आपके वो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो शॉर्ट नोटिस है, जैसे वेबसाइट पे आया था तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया था ये कि भाई 700+ वैकेंसीज आने वाली हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की तरफ से, जिसमें कुछ इस प्रकार की वैकेंसीज हैं वो शामिल हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन 2 ही पेज का था जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आप सभी के साथ शेयर किया था। अगर आप में से किसी ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी जो अपडेशन हैं टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती हैं और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेंगी। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का आपको पता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिख जाएगा, डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच सकते हैं और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 18 पेज की, जिसमें आपकी सभी वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल सिंपल और सटीक तरीके से बताया हुआ है। चलो हम भी देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, वो है टोटल कितनी 19, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टोटल 27 वैकेंसीज हैं, सिविल मोटर ड्राइवर की 4 वैकेंसीज हैं, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 14 वैकेंसीज हैं, फायरमैन की 247 वैकेंसी है सबसे ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा भी ट्रेड्समैन मेट की हैं, वो देखेंगे नीचे। उसके बाद है कारपेंटर एंड ज्वाइनर, उसकी 7 वैकेंसीज हैं, पेंटर एंड डेकोरेटर की 5 वैकेंसीज हैं, एमटीएस की 11 वैकेंसीज, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की 389 वैकेंसीज हैं, 389, जिसमें यहां पे आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इनमें से ही जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं इनमें से ही हॉरिजॉन्टली रिजर्व की जाती हैं, तो वो रिजर्व्ड वैकेंसीज यहां पे बताई गई हैं आपको। उसके साथ में पे स्केल बताया गया है, 7th पे कमीशन के आधार पे आपको अलग अलग लेवल के हिसाब से पे मैट्रिक्स रहने वाला है। जैसे यहाँ पे लेवल 5 बेसिक पे है 29,200, तो यहाँ पे अपने पे मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हैं अपनी पोस्ट के हिसाब से। बाकी नीचे चलते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चेक करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज इन द अबव मेंशन पोस्ट आर एज अंडर। अब यहाँ पे जैसे आप रीजन वाइज ब्रेकअप देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा जो स्टेट है उसका नाम तो इसमें दिया ही नहीं गया, तो किस हिसाब से डिवाइडेशन किया गया है। तो वो मैं सिंपली आपको बता दूं, ये जो भर्ती है ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे रीजन और स्टेट यूटी क्या दिया गया है, तो भाई ये पोस्टिंग के लिए बताया गया है कि कहां कहां किस रीजन में कितनी वैकेंसीज अभी खाली पड़ी हैं, उसके बारे में सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ईस्टर्न रीजन के अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इतनी इतनी वैकेंसीज खाली हैं। उसी हिसाब से वेस्टर्न में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जहां पे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के आप कह सकते हैं कि डिपो जो है ना वहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो उस हिसाब से यहां पे बताया गया आपको ये नहीं मानना है कि भाई इन स्टेट के लिए इतनी वैकेंसी आई है, ये पोस्टिंग के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के लिए अलग अलग जो पोस्ट है उनके हिसाब से इतनी वैकेंसीज खाली हैं। सदन में महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए ये वैकेंसी अलग अलग बताई गई हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको मैं फिर से कह रहा हूं 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। रीजन वाइज, ये जो रीजन वाइज बताई गई है वैकेंसीज, इसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग का आपको प्रेफरेंस यूज करना पड़ेगा जब आप आवेदन करेंगे।
फॉर्म किस तरीके से भरना है कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा। जब फॉर्म भरने का तरीके के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उस टाइम पे आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आवेदन करना है ऑनलाइन मोड में। ठीक, तो यहां पे रीजन वाइज डिवाइडेशन किया गया है कि भाई अगर आपको पोस्टिंग लेने के लिए प्रेफरेंस यूज करनी पड़े तो इन वैकेंसीज को देख करके आप अपनी प्रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेचर नेशनलिटी या सिटीजनशिप में बताया गया है कि भाई कैंडिडेट जो वो कहाँ का होना चाहिए, ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। अब जो तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं उनके लिए भी अलग से कैटेगरी बनाई गई है, नेपाल भूटान के कैंडिडेट्स के लिए भी कैटेगरी अलग से है, लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आराम बेधड़क आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे एज लिमिट। तो एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के हिसाब से बताई गई है, वो आप देख लीजिए, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताई गई है, तो वो भी देख लो। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल असिस्टेंट की। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, मैंने आपको शुरू में बताया था। एक तो ग्रेजुएट लेवल पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक 10+2 लेवल पे और एक 10th लेवल पे। एडिशनल कुछ चीजें हो सकती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मटेरियल असिस्टेंट, ये ग्रेजुएट लेवल पे है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। एज में जो छूट है वो नीचे बताई गई है। तो इसमें SC/ST के लिए 5 साल तक की छूट होती है और OBC के लिए 3 साल तक की छूट है। तो 30 साल तक के OBC और 32 साल तक के SC/ST एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। वो नीचे एज में जो छूट है वो दिखा दूंगा। सभी पोस्ट के लिए एज में छूट वही है, OBC के लिए 3 साल अपर एज में और SC/ST के लिए 5 साल। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है मिनिमम, यानी मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। या फिर क्या होना चाहिए, और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएट नहीं हो आप तो डिप्लोमा कर रखा है आपने मटेरियल मैनेजमेंट से, तो वो भी चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो क्या चल जाएगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, किसी भी कैटेगरी से कर रखा हो, ट्रेड से, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को लगा सकते हैं। पहली क्या बताई मैंने, ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से हो, या फिर डिप्लोमा कर रखा हो मटेरियल मैनेजमेंट से, या फिर इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा हो। तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद नोट में UGC के बारे में बताया गया है कि कौन सी मान्य होगी, वो आप देख लेना यहाँ पे। बाकी एक चीज और बताई गई है मटेरियल असिस्टेंट के लिए, बीटेक डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय इग्नू के द्वारा बीटेक या डिप्लोमा अगर आपने किया है और कौन सी ईयर में, आपने 2009 से 10 के बीच में एनरोल किया था, तो वो भी ट्रीट की जाएगी एज ए डिग्री या कह सकते हैं ग्रेजुएशन। समझ में आ गया। तो वो अगर मान लो आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपने एकेडमिक ईयर 2009 to 10 के बीच में एनरोल किया था और आपने बीटेक डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद जो वैकेंसीज हैं वो 10+2 और मैट्रिकुलेशन लेवल पे हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे शायद यही वैकेंसी थी सिर्फ। उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये LDC की तरह होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क की तरह मान सकते हो। 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट बताई गई। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। +2 पास होना चाहिए इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक, कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें 18 से 27 साल एज है। बाकी OBC SC/ST के लिए अलग से छूट है, 5 और 3 साल के अलग अलग, वो बताया था मैंने आपको। 10+2 लेवल पे नहीं है ये है मैट्रिकुलेशन लेवल पे। तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आपने कर रखी हो, साथ में आपके पास हैवी व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है ड्राइविंग का। ठीक है, तो ये ड्राइवर की पोस्ट हो गई। इसमें 4 ही वैकेंसीज हैं, 3 तो शायद जनरल की हैं और शायद ST की है एक, वो आप देख लेना ऊपर। उसके अलावा टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10+2 आपने कर रखी हो, और PBX बोर्ड पे यानी हैंडलिंग करने का आपके अंदर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो PBX बोर्ड संभालने की जो प्रोफिशिएंसी है वो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर के आपका ट्रेड टेस्ट हो। ठीक है, सिर्फ इसमें +2 मांगा है। और PBX बोर्ड जो है वो हैंडल करना आना चाहिए। डिजायरेबल में क्या लिखा गया है कि इंग्लिश स्पोकन आपका अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंसी इन स्पोकिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलने में आप फ्लुएंट होने चाहिए। उसके बाद फायरमैन,
तो फायरमैन की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल के बीच में एज लिमिट मांगी गई है। बाकी ओबीसी एसटी के लिए अलग से छूट मिल जाएगी 5 से और 3 साल की। सिर्फ यहां पे लिख रखा है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड, तो आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। और फायरमैन में काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। कारपेंटर और ज्वाइनर के लिए 18 से 25 साल के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा छूट मिल जाएगी एज में। असेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए, और साथ में देखो यहां पे लिखा गया है, यहां पे और नहीं लिखा गया, 10th पास हो और इसके अलावा सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकग्नाइज ITI ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग एंड और एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड। देखो यहां पे लिख रखा है 10th पास होने चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का ITI होना चाहिए कारपेंटर या जॉइनर ट्रेड से, ठीक है, या आपके पास जो एक्चुअल ट्रेड है ना कारपेंटर, उसका मतलब एक्चुअल वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का वो यहां पे नहीं लिख रखा है, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये नहीं लिख रखा। तो जी 6 महीने का बनवा लो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड इसमें करवा करके देखा जाएगा। वो कैसे कैसे कौन कौन सी पोस्ट के लिए ट्रेड होगा वो नीचे दिया गया है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद है पेंटर एंड डेकोरेटर। तो इसमें 18 से 25 साल की एज लिमिट है। 10th पास आपने कर रखी हो, या फिर पेंटर या डेकोरेटर से आपने ITI कर रखी हो, 3 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, या फिर आपका एक्सपीरियंस हो। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं लिख रखा कितनी साल का हो, लेकिन आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं वो बनवा लेना पेंटर या डेकोरेटर के लिए। MTS के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए, 18 से 25 साल एज लिमिट मांगी गई है। बाकी डिजायरेबल ये सिर्फ अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोच लेना सबके लिए ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये सिर्फ डिजायरेबल है, यानी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद है ट्रेड्समैन मेट। तो ट्रेड्समैन मेट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है, बाकी छूट है अलग अलग एज में, और मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन। डिजायरेबल में लिख रखा है सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम रिकग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपने ITI कर रखी है तो डिजायरेबल में, अगर ITI नहीं भी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास हैं तो आप ट्रेड्समैन मेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट और इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई थी। अब देख लो नीचे, ये जो लिंक है इसके माध्यम से आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो लिंक यहां पे वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा अलग से किस तरीके से आवेदन करना है, बिल्कुल डिटेल वीडियो आएगी उसके ऊपर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एज में देख लो छूट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, SC ST के लिए 5 साल तक की छूट है अपर एज में, और OBC के लिए 3 साल। बाकी और भी जो जैसे हैं फिजिकली बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 10 साल तक की छूट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के। OBC के 13 साल तक की छूट अपर एज में। SC ST के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए 15 साल तक की छूट है। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 साल तक की छूट है अलग से, और इसके अलावा बाकी अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए छूट है अलग अलग, और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे बताया गया, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक। उसके बाद मैं बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को दिखता जाएगा, मैं आपको बताता चलूंगा। हाँ, ये पॉइंट देख लो, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है। ऑल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट फॉर ऑलरेडी सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और नॉट एट द टाइम ऑफ फिजिकल या स्किल टेस्ट एट एग्जाम सेंटर्स। अगर मान लो आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और आप उस टाइम पे सर्व कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नहीं कर रहे हो, तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा जो भी सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है। चलो जी, मैं ओपन कैटेगरीज वालों के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूं। लास्ट डेट क्या रहेगी, तो आप देख लो, आज 30 नवंबर हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। आज से 21 दिन आप जोड़ लेना, यानी लगभग 20 से 21 दिसंबर 2024 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, तो उससे पहले ही आवेदन कर देना, ठीक है, ये ध्यान रहे। उसके बाद बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो यहां पे मैं बात बता दूं आपको, आपका सबसे पहले फिजिकल या स्किल टेस्ट होगा। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेयर फिजिकल या स्किल टेस्ट precede written examination, only those candidates who qualify in physical या skill test will be given call letter for written test through email ID। जो कैंडिडेट्स जिनके लिए या तो फिजिकल है या स्किल टेस्ट है, या फिजिकल भी है स्किल टेस्ट भी है, तो जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल और स्किल टेस्ट को पास कर लेगा
क्वालिफाई हो जाएगा उनके अंदर, सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। जो पास कर लेगा फिर उनके कोलेटर जारी किए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए, उनके ईमेल आईडी के ऊपर उनके एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। समझ में आ गया? कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट एग्जाम सेंटर विद द कोलेटर, यानी अपना कोलेटर लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। तो वो तो बाद की बात है, उससे पहले आपको फिजिकल और स्किल टेस्ट के लिए पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए भी एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थोड़ा ध्यानपूर्वक देना, ऐसा मत कर देना कि साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी दे आए, बाद में आपको पता ही नहीं चले आपका एडमिट कार्ड कहां पे क्या आया है। ठीक, चलिए उसके बाद यहां पे चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आएंगे। द कैंडिडेट्स विल गिव 5 चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, 5 आपको चॉइसेस मिलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के, तो उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को। तो वो 5 सेंटर अपने हिसाब से आप भर लेना, वो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे भरवाएगा भी। उसके बाद है फिजिकल एंडोरेंस या स्किल टेस्ट। भाई किस कैंडिडेट के लिए फिजिकल या फिर किस कैंडिडेट के लिए स्किल टेस्ट है वो यहां पे बताया गया है। तो सबसे पहले है मटेरियल असिस्टेंट, इसके लिए कोई भी यहां पे फिजिकल या स्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ रिटन टेस्ट पास करो और जॉब पाओ। दूसरा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी सबसे पहले टाइपिंग है, रिटन टेस्ट बाद में है। पहले स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या है? टाइपिंग टेस्ट, जो मैंने बताया था इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग है। उसके बाद है सीएमडी ऑर्डिनरी ग्रेड, इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट एंड वर्बल क्वेश्चनिंग होगा अबाउट इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स, कि भाई मेंटेनेंस पूछा जाएगा आपसे जनरली, और ड्राइविंग किस हिसाब से होती है, तो यानी गाड़ी भी चलवा करके देखी जाएगी और साथ साथ में वाइवा भी होगा। तो ये आपका सबसे पहले स्किल टेस्ट हो गया। उसके बाद रिटन होगा। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए कोई भी स्किल टेस्ट यहां पे नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा। फायरमैन के लिए सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा वो देख लो। सबसे पहले हाइट विदाउट शूज जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर शैल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट अलग से मिल जाएगी। चेस्ट बिना फुलाए हुए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट मिनिमम 50 किलो होना चाहिए। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में क्या करवा करके देखा जाएगा? 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। कैंडिडेट्स अदर देन एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स 6 मिनट में आपको पूरी करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 8 मिनट 26 सेकंड में पूरी करनी है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो 1600 मीटर की ही रेस आपको, अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो 7 मिनट 11 सेकंड मिलेंगे। 40 से 45 साल के बीच में उम्र है 7 मिनट 48 सेकंड मिलेंगे, और 45 साल से ज्यादा उम्र है तो 9 मिनट 22 सेकंड मिलेंगे आपको टाइम में। ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग है सभी के लिए, लेकिन टाइम अलग अलग बताया गया है। उसके बाद है कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 kg, 63 यानी 63.5 किलो वेट लेकर के आपको पहुंचना है। 183 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है 96 सेकंड के अंदर। ठीक है, कितना वेट लेकर के? 63.5 किलो वेट लेकर के 183 मीटर चलना है, पूरा करना है 96 सेकंड में। उसके अलावा क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, यानी गड्ढा पार करना है 2.7 मीटर का, यहां पे बताया कि लॉन्ग जंप है ये। और क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप है, यानी 3 मीटर वर्टिकल रोप आपको हाथों और पैरों की मदद से चढ़ना है। ठीक, ये आपके फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के अंदर बताया गया है। जब आप ये सारी चीजें पास कर लेंगे, सिर्फ पास करना है, कोई भी मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कारपेंटर या ज्वाइनर है, उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेड टेस्ट के लिए पहुंचना है, जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें लकड़ी का काम आपसे करवाया जाएगा। जब आप पास कर देते हो तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद पेंटर या डेकोरेटर है, उसके लिए आपको पेंटर का काम करके दिखाना होगा लोहे के आइटम्स पे। अगर आप पूरा कर देते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मार्क्स ऐड होंगे रिटन एग्जामिनेशन के, तो जो पास कर लेगा उसको ही आगे बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। एमटीएस के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ रिटन है। तो ये आपका था एमटीएस तक की पोस्ट के लिए। उसके बाद है ट्रेड्समैन मेट, इसके लिए फिजिकल है सबसे पहले, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन है। फिजिकल में क्या कुछ होगा? तो 1.5 किलोमीटर रनिंग, 1500 मीटर की रेस है, 6 मिनट में पूरी करनी है। कैरिंग वेट 50 किलो वेट लेकर के जाना है। 200 मीटर आपको दौड़ना है या चलना है, 100 सेकंड के अंदर पूरा करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है? 1500 मीटर की रनिंग है, 7 मिनट 11 सेकंड में पूरी करनी है, यानी 431 सेकंड में।
कैरिंग ए वेट, 50 किलो वेट लेकर के जाना है 200 मीटर, टाइम मिलेगा 2 मिनट का। जिसकी यानी जो एक्स सर्विसमैन है जिसकी उम्र 40 साल से कम है उसकी बात हो रही थी। अब 40 से 45 साल की उम्र है तो आपके लिए ये क्राइटेरिया बताया हुआ है। 1500 मीटर की रेस है, 7 मिनट 48 सेकंड में पूरी करनी है। 1500 किलो 200 मीटर लेकर के भागना है या चलना है, 2 मिनट 10 सेकंड में पूरी करनी है। 45 साल से ज्यादा उम्र हो गई है तो 1500 मीटर की रनिंग है, 9 मिनट 22 सेकंड में पूरी करनी है। और 50 किलो वेट लेकर के चलना है 200 मीटर, जो पूरा करना है 2 मिनट 40 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं, ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई कर दिया है तो 1500 मिनट की रनिंग होगी 8 मिनट 26 सेकंड में। और 50 किलो वेट लेकर के चलना है, 3 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल या फिर स्किल टेस्ट के अंदर बताई हुई थी। जिनके लिए स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट देंगे, फिजिकल है तो फिजिकल देंगे। उसके बाद है यहाँ पे सिलेबस आपका। तो 3 कैटेगरीज में सिलेबस का डिवाइडेशन किया गया है। एक तो आपका मैट्रिक लेवल पे, यानी जिनका पे लेवल फर्स्ट एंड सेकंड है, मैट्रिकुलेशन लेवल पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। तो 50 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा आपका मैथ्स, 25 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर का आपका जीके का या जीए का पोर्शन रहेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के, 2 घंटे का समय मिलेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, सॉरी विजुअली हैंडीकैप्ड को। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, इसमें बताई भी गई है। उसके बाद 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड क्या है, तो इसमें 50 क्वेश्चन वहीं रीजनिंग के रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीके या जीए के रहेंगे और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। इसमें 50 नंबर की इंग्लिश है, उसमें 25 नंबर की इंग्लिश थी, इसमें 50 नंबर की इंग्लिश है, 10+2 लेवल पे है। और 150 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनको दिखाई नहीं देता, यानी विजुअली जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए। उसके बाद है यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस। इसके अंदर 50 नंबर की रीजनिंग है, 25 नंबर का मैथ्स है, 25 नंबर की जीके और 50 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन है। वही सेम है जो 10+2 वालों का था, लेकिन लेवल अलग रहेगा, पेपर भी अलग रहेगा। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, इसमें ध्यान रहे 150 नंबर का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, वहीं 2 घंटे का समय, 20 मिनट एक्स्ट्रा है विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए। नेगेटिव मार्किंग देख लो, तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव है। 4 क्वेश्चन अगर आप लगातार गलत कर देते तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। पेपर का जो लेवल है वो रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ये ध्यान रहे। जैसे मान लो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, वहीं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, बाकी जो सब्जेक्ट हैं रीजनिंग मैथ्स जीके वो हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं में रहेंगे, और कोई भाषा यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहेगी। ठीक है भाई। Examination will be conducted in objective type question and to be answered on optical mark recognition, यानी OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपका डिटेल सिलेबस बताया गया है, देख लेना। रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक रहेंगे इंग्लिश में, और इसके अलावा मैथ्स में और जनरल अवेयरनेस में डिटेल सिलेबस यहाँ पे बता दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको बता देता हूं, कुछ होगा तो आपको जरूर बताएंगे। अच्छा जी, और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, मैंने स्पीड बहुत तेज रखी है अपनी, तभी ये नोटिफिकेशन क्लियर आउट कर पाया हूं। चलो, तो और तो इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। बाकी फॉर्म भरने के दौरान कोई कठिनाई आएगी तो फॉर्म आपको भर के बताऊंगा मैं डिटेल से, जैसे ही ये वीडियो फिनिश हो जाती है, यानी जब आप लोग देख लेते हैं और इसके नीचे जो भी डाउट्स रहेंगे तो वो आप डाउट जरूर लिखना, क्योंकि बाद में मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूंगा ना फॉर्म भरने की, उस टाइम पे आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। साथ में फॉर्म भरने वाली वीडियो लेकर के आऊं या नहीं लेकर के आऊं वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और ये वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाकर के आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है और यहाँ से आवेदन करना है। सबसे पहले फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पास जो पासवर्ड है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और ये कैप्चा फिल करके, और उसके बाद आपको आगे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो डिटेल वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊंगा, अभी सब कुछ होच पोच हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।